नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। और ये वीडियो सिर्फ बिहारियों के लिए है। आप जहां कहीं भी रह रहे हैं बिहार के लोग, इस बात का ध्यान रखिए। इस वीडियो को देखिएगा और देखने के बाद कमेंट, पोस्ट जो हो सके वीडियो को फैलाइएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि ये प्योर बिहार के लिए है और बिहार की अच्छाई के लिए है। आज जो बिहार की स्थिति है दोस्तों, आज जो बिहार की स्थिति है पूरे दुनिया में, दुनिया को छोड़ दीजिए, पूरे इंडिया में देखिए, हर चीज़ में सबसे नीचे हैं हम लोग। हर चीज़ में सबसे नीचे हैं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, डीजल पेट्रोल के क्षेत्र में हो, अभी जो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हो, सबसे पीछे हैं। जबकि असलियत ये है कि हम एक ज़माने में बिहार के लोग सबसे आगे हुआ करते थे, पर आज ऐसा क्या हुआ कि हम सबसे पीछे हो गए। इसका रीज़न है पॉलिटिकल लोग, पॉलिटिकल प्रॉब्लम, पॉलिटिकल क्राइसिस। पॉलिटिकल क्राइसिस किस लेवल का हो सकता है ये बिहार के लोग जरा सोचिए आप। जैसे बोर्ड पर देखिएगा, ये लिखा हुआ है हमारे पास एलजेपीआर, ये लिखा हुआ है भारतीय जनता पार्टी, ये लिखा हुआ है राष्ट्रीय जनता दल, ये लिखा हुआ है जेडीयू, ये लिखा हुआ है जन स्वराज। ये हमारे पास पार्टी है जो मेन पार्टी है, मेन रोल यही प्ले कर रहा है आज के डेट में। ठीक है, आप जरा सोच के देखिए इन सब पार्टी के बारे में और पार्टी के लीडर के बारे में। अब बिहार के 3 आदमी का नाम सुने होंगे, लालू जी, नीतीश जी, रामविलास जी। ठीक है, ये सब बहुत ही बड़ा नाम है, आप सब जानते होंगे। लेकिन दिक्कत क्या है, एज ए फादर फेल, एज ए फादर फेल, एज ए फादर फेल। देखिए ये तीनों आदमी जो बड़ा नाम है, एज ए फादर फेल हुआ है। ठीक है, एक और है पॉलिटिक्स में जो अभी चल रहा है बिहार में, शकुनी चौधरी का नाम। शकुनी चौधरी, शकुनी चौधरी, शकुनी चौधरी जो भी है, शकुनी चौधरी। शकुनी चौधरी का बेटा का नाम है सम्राट चौधरी। तो शकुनी चौधरी भी एज ए फादर फेल है, ये भी फेल एज ए फादर, ये भी अपने पिता के रूप में क्या है, फेल है, ये भी पास नहीं है। रीजन क्या होगा इसके पीछे, जरा सोचिएगा। तो आप जरा बताइए कि रामविलास पासवान का जो बेटा है, रामविलास पासवान का सन है कौन, चिराग पासवान। चिराग पासवान, रामविलास पासवान का बेटा कौन, चिराग पासवान। पढ़ा लिखा आदमी कितना है, नॉन ग्रेजुएट, नॉन ग्रेजुएट, ये आदमी ग्रेजुएट नहीं है। 12th कहां से किया है, एनआईओएस से। देखिए क्रेडिबिलिटी के साथ मैं बता रहा हूं भाई, 12th कहां से, एनआईओएस से। एनआईओएस से वैसे विद्यार्थी 10th 12th करते हैं जिनको कुछ नहीं आता, जो पढ़ नहीं सकते, बात को समझिएगा। तो ये आदमी पढ़ नहीं सकता, समझ नहीं सकता, एनआईओएस से 12th पास किया ये आदमी। ये इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, इंजीनियरिंग ड्रॉप हो गया, क्योंकि जो एनआईओएस से पास करेगा वो कभी इंजीनियरिंग कर ही नहीं सकता। इंजीनियरिंग मैं किया हूं एनआईटी पटना से, हमें पता है। ठीक है, तो नहीं पढ़ सकता वो, नॉन ग्रेजुएट। इसका मतलब अगर कायदे से देखें तो एनआईओएस क्वालिफाइड है 12th आदमी, तो किसी भी हायर लेवल का, अधिकारी लेवल का कोई भी एग्जाम ये आदमी नहीं दे सकता। यानी ये एलिजिबिलिटी इसके पास नहीं है कि ये कोई अधिकारी बन जाए। पर ये है क्या, अभी भारत सरकार का सेंट्रल गवर्नमेंट मंत्री है। ठीक है, ये कितना अच्छा काम करेगा, इस आदमी को कोई आइडिया नहीं हो सकता है कि जो, देखिए पढ़ा लिखा आदमी के कामराज्य भी नहीं थे, लेकिन उनको आइडिया था सोसाइटी का। इन लोगों को सोसाइटी का कोई आइडिया नहीं है, सोशल स्ट्रक्चर में जीरो। तो एज ए फादर रामविलास पासवान फेल या पास, फेल हुए। ठीक है, बिहार के लिए कितना अच्छा हुए ये तो समझ ही सकते हैं कि बिहार के लिए क्या अच्छा करेंगे वो। अगर बिहार के लिए ये आदमी, तीनों आदमी अच्छा करते, जिसका नाम बताया, ये 4 आदमी जो अच्छा करते, तो आज बिहार कहीं और होता।
एजुकेशन में भी सबसे आगे होता, स्वास्थ्य में सबसे आगे होता, एग्रीकल्चर में हमारा बहुत ही बढ़िया होता, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा बहुत ही बढ़िया होता। तो ये रामविलास पासवान की बात हुआ। रामविलास पासवान एज ए फादर फेल हुए, उनका बेटा भी एज ए पॉलिटिशियन अभी तक फेल है। बिहार में ऐसा कोई काम नहीं किया है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार है, गवर्नमेंट में क्या पॉलिटिशियन है या जो भी है मिनिस्टर है, तो वो एज ए फेल है, यानी बिहार के लिए वो अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं कर सकता। रीजन हजार हो सकता है, अब सब बात बोल नहीं सकते, लेकिन मैं छोटा सा एक वीडियो बना रहा हूं ताकि लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। दूसरा है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की यह स्थिति है कि जिस स्टेट में भारतीय जनता पार्टी है उस स्टेट में क्राइम एंड करप्शन सबसे टॉप लेवल पे है, और एक करप्ट लोगों को सबसे ऊंचा ऊंचा अधिकारी बनाता है अपने पॉलिटिकल पार्टी में। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जो ऊंचे पोस्ट पे बैठे हुए लोग हैं वो अनपढ़ और गवार और जाहिल हैं। आप कहीं भी देख लीजिए, जैसे बिहार का देखिए, सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी 10th पास है क्या? नहीं। तो सम्राट के बारे में जानिए। सम्राट चौधरी 10th फेल, 9th फेल, 8th फेल। इतना फेल होने के बाद आप समझ गए होंगे कि ये आदमी किसी चपरासी का भी एग्जाम नहीं दे सकता। अभी क्या है ये आदमी? सीएम। अभी ये आदमी है सीएम, चीफ मिनिस्टर। इसका क्वालिफिकेशन देखिए, सम्राट चौधरी का क्वालिफिकेशन, क्रिमिनल ऑफेंस, क्रिमिनल केस, मर्डर का केस, चार पॉलिटिकल पार्टी में चेंजेस, चार पॉलिटिकल पार्टी में चेंज करने के बाद यहां तक पहुंचे हैं ये, ठीक है। और क्राइम एंड करप्शन में इंडल्ज है पूरी तरह से ये आदमी, और किसी खास कास्ट के लोगों को ये टारगेट करते हैं हमेशा से। तो ये भी क्या है? फेल है। सम्राट चौधरी एज ए पॉलिटिशियन फेल। ये बिहार के लिए अच्छा नहीं हो सकता। इनके रहते क्वेश्चन पेपर एईडीओ का क्वेश्चन पेपर आउट हुआ इनके सीएम रहते हुए, ठीक है, यानी ये भी फेल है। इनका कहना अलग है, करनी अलग है, कथनी अलग है। एज ए पॉलिटिशियन ये भी फेल है, ठीक है। चलिए, 2 लोग हुआ। अगला आइए, अगला आते हैं आरजेडी। आरजेडी 2 धड़े में बट जाती है। लालू जी से स्टार्ट होती है और एक तेज प्रताप, और दूसरा है तेजस्वी, ठीक है। ये 12th पास है और ये नन मैट्रिक, ठीक है। मतलब ये भी कोई बड़े एग्जाम में नहीं बैठ सकता। ये भी आदमी किसी भी बड़े एग्जाम में बैठ नहीं सकते। चपरासी तक बनने की औकात नहीं है इनको, ठीक है। तो पीछे जैसे चिराग पासवान भी चपरासी भी नहीं बन सकता, सम्राट चौधरी भी चपरासी तक नहीं बन सकता। ये दोनों भी उसी कैटेगरी में है। इसका मतलब लालू भैया के फादर फेल हैं, और इनकी जो पॉलिटिकल कैरियर है अभी आप सब देख रहे हैं। एज ए पॉलिटिशियन इन लोगों का बात जो होता है, तो ये तो आदमी नॉन सीरियस, यानी बिहार के लिए फेल। ये थोड़ा सीरियस तो ये आदमी है, बट सेंस ऑफ ह्यूमर की बहुत ही कमी है, तो ये भी फेल, यानी ये भी कोई अच्छा काम नहीं कर सकते। अगर ये मुख्यमंत्री बन भी गए तो जैसे सम्राट चौधरी कर रहे हैं वही काम ये भी करेंगे, तो ये भी फेल। अब आइए जनसुराज, सॉरी जनसुराज में आइए। जनसुराज के लीडर कौन है? प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है, पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट है। स्ट्रेटजी वो अच्छा बना सकते हैं, उसका कारण क्या है कि पैसा कमाने के लिए। वो पूरी तरह से कैपिटलिस्ट हैं, और कैपिटलिस्ट अपने बाप का भी नहीं होता तो बिहार का तो संभव ही नहीं कि हो जाएंगे ये। तो सम्राट चौधरी भी फेल, बिहार के लिए फेल, क्योंकि उनको रहते हुए कोई भी ऐसा आंदोलन बिहार में नहीं हुआ गवर्नमेंट के अगेंस्ट, ठीक है। उनको रहते हुए सोच के देखिए कि वो एक पावरफुल आदमी है, अभी चाहें तो एक अच्छा सा रिवॉल्यूशन ला सकते हैं, रिवोल्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ पावर के साथ, पर ये आदमी नहीं करते हैं क्योंकि इनको पैसा मिल जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये भी आदमी फेल। तो जनसुराज में ज्यादा है नहीं, वो पढ़ा लिखा आदमी है, पढ़ाई लिखाई में कोई कमी नहीं है इस आदमी में, लेकिन कैपिटलिस्ट है, पैसा कमाएंगे, चले जाएंगे, लंदन में खर्च करेंगे, अमेरिका में खर्च करेंगे।
बिहार में इन सबको कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है इनको, तो ये भी फेल। जेडीयू, जेडीयू किसकी पार्टी है? पुराने जमाने में आप चलिएगा तो बहुत पीछे जाइएगा तो वो सब चलते हुए आइए और नीतीश कुमार तक आ जाइए। नीतीश कुमार से स्टार्ट होती है थोड़ी सी। नीतीश कुमार एज ए फादर फेल इसलिए कि उनका पुत्र है निशांत कुमार, और निशांत कुमार का ऐसा इस 45-50 साल की उम्र में भी ये आदमी अभी तक कोई काम का नहीं है। न तो ये क्लास 7 को पढ़ा सकता है, न 6 को पढ़ा सकता है, न 5 को पढ़ा सकता है, और न ही एक अच्छा इंजीनियर है, न ही एक अच्छा डॉक्टर है। तो ये जीवन में कुछ नहीं किया निशांत कुमार, जीवन में कुछ नहीं किया, और अचानक से अभी क्या बन गया? स्वास्थ्य मंत्री। और ये ऐसा स्वास्थ्य मंत्री, बिहार में पहला ऐसा स्वास्थ्य मंत्री है जिसका खुद का स्वास्थ्य खराब है। तो ये सोचिए ये क्या करेंगे बिहार में? कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये भी नीतीश कुमार भी एज ए फादर फेल। पॉलिटिशियन तो इसका इवैल्यूएशन हिस्ट्री करता रहेगा, लेकिन एज ए फादर फेल हुए, और निशांत कुमार भी फेल ही है क्योंकि वो अच्छा पॉलिटिशियन कभी बन नहीं पाएंगे। उसका रीजन बहुत सारा है। ठीक है, जिसको इस उम्र तक 45-50 साल की उम्र तक सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं आया अभी, कैसे कपड़ा पहनना है, कैसे चलना है, कैसे बात करना है, वो आदमी क्या ही अच्छा पॉलिटिशियन बनेगा। तो मैं जितने लोगों का नाम लिया वो सबके सब क्या है? अभी फेल हैं। ठीक है, अब बिहार के लोग, आप लोगों को सोचना होगा, खुद से सोचिए और खुद से विचार कीजिए कि देखिए सम्राट चौधरी क्रिमिनल ऑफेंस में डल जाए आदमी, तरह तरह का केस इस आदमी पे FIR है, न ये 10th पास है, न 12th पास है, न 8 पास है, न 7 पास है, न 6 पास है, न इसको किसी बात का बोलने का तरीका है, न तो इंग्लिश बोलने आता है, न अच्छा से हिंदी बोलने आता है। ठीक है, तो एजुकेशन को ये ले ही डूबेंगे ये लोग, इनसे कुछ चलने उलने वाला है नहीं, जैसे तैसे नोच के खाएंगे, बिहार को खत्म कर देंगे। तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव की वही स्थिति है, रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान की भी वही स्थिति है। ठीक है, तो जेडीयू का जो अभी लीडर जो बनेगा निशांत कुमार, वो भी आदमी, उसका खुद ही स्वास्थ्य खराब है, दारू गांजा भांग कौन सा नशा नहीं करता वो आदमी, सारा करने के बाद यही स्थिति है। ये आदमी कैपिटलिस्ट है, ये कुछ बिहार के लिए नहीं करेंगे, मुख्यमंत्री जरूर बनेंगे, बिहार से नोच के ले जाएंगे, बाहर जाके अपने बाल बच्चों को पैसा कमा के देंगे, खर्चा करेंगे, बात करता है, और कुछ नहीं करना है। तो अब बिहार को चाहिए एक नया लीडर, और वो लीडर कोई भी हो सकता है, आप, हम, वो, सो, कोई भी। तो मेरा एक छोटा सा पहल है, मैं बिहार समृद्ध विकास पार्टी के नाम से एक पार्टी को लॉन्च करने का प्रयास करूंगा, और जितने लोग भी इस वीडियो को देखिएगा बिहार के लोग, वो इसको सपोर्ट जरूर कीजिएगा। देखिए, कोशिश करते हैं, क्योंकि मैं बहुत बड़ा दावा नहीं कर सकता, लेकिन जो बिहार की प्रेजेंट स्थिति है, ऐसा स्थिति नहीं होने दूंगा। बिहार समृद्ध था और समृद्ध बनेगा, बिहार का हमारा लोगो ही रहेगा, बिहार समृद्ध था और समृद्ध ही रहेगा। तो जय बिहार, और यहीं पे विराम देता हूं। आप इस वीडियो को देखिएगा, सबको बताइएगा, सब तक पहुंचाइए, क्योंकि आप बिहार के लोग जब तक नहीं सपोर्ट कीजिए किसी को, तब तक बिहार से कोई अच्छा लीडर नहीं निकल पाएगा। फिर आपको यही 5-6 लीडर के बीच में आपको फंस के रह जाना पड़ेगा, किसी भी कास्ट के हो, किसी भी क्लास के हो, किसी भी धर्म के हो, इस बात से मतलब मत रखिए। आप बस सपोर्ट कीजिए, या कोई भी ऐसा आदमी आता हो, हम हैं, तुम हो, वो है, कोई है, जिसको भी लगता है कि हम कुछ कर सकते हैं बिहार के लिए, वो आगे आए और काम करें, ताकि बिहार को एक नया अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर वाला लीडर मिल पाए, और बिहार को फिर से समृद्ध था और समृद्ध बनाए। तो जय बिहार।